दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट एक आम समस्या है जो महिलाओं में अपने प्रसव के दौरान प्रभावित करती है। ये सिस्ट ओवुलेशन के समय ओवरी के अंदर विकसित होती है, यानी कि ओवरी के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। सिस्ट के टाइप्स की अगर बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन और एंडोमेट्रोसिस और सिस्टोडेनोमॉस और डर्मोइड सिस्ट। ज़्यादातर मामलों में ओवेरियन सिस्ट जो दोस्तों सेल्फ यानी कि अपने आप ही ठीक हो जाता है, और कुछ मामलों में दर्द और इसमें वृद्धि हो जाती है। तो आयुर्वेद वैकल्पिक दवा का एक समग्र रूप है जो ओवेरियन सिस्ट का इलाज के लिए काफ़ी प्रभावी होता है। इस दौरान जो 0 इसमें साइड इफेक्ट रहते हैं, इसलिए सभी उम्र की महिलाओं को निर्धारित किया जा सकता है। दवा के अलावा आयुर्वेद में जीवन शैली और आहार में बदलाव शामिल करना होता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के शरीर में हार्मोन संतुलित करने का मदद करते हैं, इस तरह ओवरी के समग्र कामकाज में सुधार करते हैं। ओवेरियन सिस्ट के अल्सर के इलाज के उपयोग में किए जाने वाले कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आज हम उन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करेंगे जो ओवेरियन सिस्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो हम सबसे पहले मेडिसिन की बात करेंगे दोस्तों, गुग्गुल। इस जड़ी बूटी में कोशिकाओं में पुनरुत्थान करने की क्षमता होती है, यानी कि दोबारा से जीवित करने की क्षमता होती है। गुग्गुलू दोस्तों हमारे शरीर को शुद्धिकरण का भी काम करता है, और हमारे शरीर में जो लिपिड का जो लेवल है उसको भी बैलेंस करता है, और साथ ही साथ में ब्लड में जो आयरन का लेवल है उसको भी नियंत्रित करता है, और कैल्शियम की अगर कमी है तो उसको भी पूरा करता है। साथ ही साथ में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको सुधारता है। तो हमें गुग्गुल का सेवन ओवेरियन सिस्ट वाले पेशेंटों में ज़रूर कराना चाहिए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत के बारे में हमने सभी ने सुना है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है दोस्तों, ये शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने की इसके अंदर गुण रहते हैं। जो क्षमता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा जो मानसिक और शारीरिक जो तनाव है उसको सुधार करता है, और यौन इच्छाओं को बढ़ाता है, और पुरुषों और महिलाओं में दोनों में काम इच्छा बढ़ाने के लिए भी इसको जाना जाता है। तो हमें चाहिए कि शिलाजीत बहुत सारे गुणों से भरपूर है, तो ऐसे में शिलाजीत का भी प्रयोग करने के लिए हम आपको एडवाइस देंगे। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों आंवले की। आंवले के बारे में हमने सभी ने सुना है दोस्तों। ये हमारे शरीर में जो शरीर को इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है। ये स्वस्थ त्वचा के विकास में सहायक है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है, और हमारी खाल को अच्छा करता है। जो स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा फेयरनेस लाता है। आंवला सर दोस्तों लीवर को उचित कामकाज करने के लिए भी उसमें भी हेल्पफुल है, और हमारे डाइजेशन को बेहतरीन करता है, और साथ ही साथ में जो मेटाबॉलिज्म है उनको अच्छा करता है। तो हमें आंवले का भी प्रयोग करना है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों ये एंटी एजिंग वाले उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम आयुर्वेदिक उत्पादक है। त्वचा की देखभाल और बालों की देखभाल के अलावा एलोवेरा में उच्च रक्तचाप से छुटकारा पाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और ये साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है, और जो श्वसन यानी कि सांस से जुड़ी जो परेशानियां लोगों में देखने को मिलती हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसके गुण देखे गए। तो हमें चाहिए कि एलोवेरा का भी हमें प्रयोग करना है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन खनिज और जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर की ज़रूरत है दोस्तों। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो आज के समय में जो हमारा खान पान है उसमें ना तो विटामिन की कोई गुणवत्ता देखी जाती, ना ही किसी मिनरल्स की, बस ओनली उसमें टेस्ट चेक किया जाता है। तो ऐसे में हम आपको एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये एडवाइस देंगे कि आप उसके टेस्ट पे न जा करके आप उसकी औषधियों की जो गुणवत्ता है उस पर जाएं, और जो सब्जियां जो भी हमारे खान पान में हम जो अपने खान पान में अपनी डाइट में जो भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में हमें ये ध्यान रहे कि वो न्यूट्रिशंस रिच हो, यानी कि उसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशंस हो जो हमारे शरीर को एंजाइम की कमी को पूरा करे, विटामिन की कमी को पूरा करे, साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भी खनिज की ज़रूरत है उसको पूरा करे। तो हमें ऐसे खान पान को ग्रहण करना है, चाहे वो खाना सादा ही क्यों ना हो। तो ऐसे में दोस्तों हमें चाहिए कि अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए हमें फाइबर रिच डाइट का प्रयोग करना है, साथ ही साथ में पानी का ज़्यादा प्रयोग करना है, और हमें जंक फूड से हमेशा बचना है। तो दोस्तों जिन लोगों को ओवेरियन सिस्ट है, जिन महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सिस्ट किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उन सब में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो हमारा खान पान है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हमें अपने खान पान को बेहतर करना है।
हमें अपने खान पान में न्यूट्रिशंस रिच डाइट को शामिल करना है। हमें अपने खान पान को एकदम संतुलित करके रखना, बैलेंस करके रखना है। हमें ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है, ना बहुत ज़्यादा तीखा खाना है। हमें सर्वगुण संपन्न खाने का ग्रहण करना है और हमें ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, जो न्यूट्रिशंस है, वो बराबर मात्रा में हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने खान पान को और अपनी दिनचर्या को अच्छे से अगर व्यवस्थित करेंगे तो ओवेरियन सिस्ट जैसी जो प्रॉब्लम्स है उससे हमेशा बच सकते हैं। अगर किसी को ओवेरियन सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स है तो हमने आपको बताया गुगुलू का प्रयोग करें, शिलाजीत का प्रयोग करें, आमलकी का प्रयोग करें, एलोवेरा का प्रयोग करें और विटामिन सी को हम अपने खान पान में, जो स्वस्थ महिलाएं हैं वो भी लगातार इसको प्रयोग में ला सकती हैं। और जिन महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स अगर हुई है तो वो भी अपने खान पान में इन सबको जोड़ सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इनका प्रयोग करके डेफिनेटली जो ओवेरियन सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स है उनसे बचेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।